तो बचपन से कभी चुलबुला शैतान सब कुछ था, बट पिताजी जल्दी चले गए थे तो थोड़ा सा जीवन में बदलाव आया। तो दिमाग थोड़ा चलता था, लेकिन दिमाग कभी पढ़ाई में ज़्यादा नहीं चला। ध्यान में आने के बाद ही पता लगा कि क्या लाइफ में डिफरेंट हो सकता है। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। आध्यात्मिक चेतना के विकास में मौन अति आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का हम हैं PSSM में। दोस्तों, हम हैं PSSM में हम आपसे मिलाते हैं ऐसे ध्यानियों को जिन्होंने ध्यान से अपने जीवन को बदला है, जिन्होंने ध्यान से बहुत कुछ सीखा है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं आशुतोष सर। आइए स्वागत करते हैं सर का और जानते हैं उनसे उनके ध्यान की जर्नी के बारे में। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर, आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे और उसकी शुरुआत करना चाहूँगी आपके बारे में जानकर। थोड़ा अपने बारे में हमें बताइए। अपने बारे में, मैं आशुतोष गौड़ दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में बड़ा हुआ, दिल्ली में जॉब, सब कुछ दिल्ली में ही। सो बेसिकली आई एम ए दिल्लीइट। बाकी तो बचपन से कभी चुलबुला शैतान सब कुछ था, बट पिताजी जल्दी चले गए थे तो 11 साल की उम्र में। बहन भी बहुत छोटी थी, हमारी 5 साल। तो थोड़ा सा जीवन में बदलाव आया, लाइफस्टाइल में चेंज आया, बट ओवरऑल काफ़ी चुलबुला, काफ़ी शैतान और काफ़ी आउटगोइंग टाइप का रहा हूँ बचपन से मैं। पूरी दिल्ली में हम लोग अपने आप से ही घूम लिया करते थे, अकेले से ही, बचपन छोटे से ही। और उसके बाद ऐसा लगा कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया चलता रहा, और यही है बाकी। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत छोटी उम्र में ही पिताजी आपके नहीं रहे, तो वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं आपके ऊपर, क्या वो आपने महसूस किया? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो अंजलि जी बहुत महसूस ही किया, उसको निभाया भी, उसको जिया भी। हम लोग छोटे से कमरे के मकान में रहते थे दिल्ली में। और पिताजी के जाने के बाद बहन मेरी बहुत छोटी थी, 5 साल की थी, स्कूल शुरू ही किया था उसने। तो उसको बड़ा करना, सब कुछ करते करते हम लोग जॉब में भी, मतलब आप कह सकते हैं कि 15 साल की उम्र से ही मैं, 14 साल से भी कह सकते हैं, मतलब 15 साल से तो मेरे को अच्छी तरह याद है कि मैंने बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें सीखी। कूलर का काम, AC का काम, और फिर आपका मैगजीन्स के अंदर सीनियर ब्लिट्स वगैरह मैगजीन आती थी, उसके एडवर्टीजमेंट कलेक्ट करने के लिए भी काफ़ी काम किया, अंकल के साथ मौका मिला। तो जीवन में बहुत कुछ किया। 17 साल से पहले ही, 17 साल की उम्र में तो मैं 16 साल की उम्र से एजेंसी में, मैंने ट्रैवल एजेंसी में काम किया, और उन्होंने मेरी एज गल देख करके मेरे को उससे दिखाया हुआ था। और आउट ऑफ द पैसे बहुत कम थे, लेकिन ठीक था, अच्छा एक्सपीरियंस था, सब कुछ सीखा। टिकटिंग वगैरह सीखी हमने, इंटरनेशनल टिकटिंग सीखी। तो 18 साल की उम्र तक आते जाते तो काउंटर सुपरवाइज़र बन गया मैं ट्रैवल एजेंसी के अंदर। इतना अच्छा होल्ड हो गया था। तो दिमाग थोड़ा चलता था, लेकिन दिमाग कभी पढ़ाई में ज़्यादा नहीं चला। पिताजी के जाने की वजह से हुआ है। उससे पहले तो हम लोग काफ़ी अच्छा करते थे, लेकिन उसके बाद मतलब आई डोंट नो, वैसे बच्चे के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर आते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आई, लेकिन पढ़ाई से मन ज़्यादा हट गया। मतलब लगने लगा कि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि, और आई यूज़ टू मिस माई डैड। अभी भी मिस करता हूँ मैं इस उम्र में आके भी, इतना बड़ा होने के बाद। मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, लेकिन अभी भी मैं पापा को कभी कभी जब बात होती है तो आई रियली मिस है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो शुरू से ही निभाना ही, शुरू समझ में आ गई थी, और उनके साथ ही साथ बड़े होते गए। तो जीवन के अलग अलग पहलू को देखा है आपने, सीखा है आपने, समझा है आपने, बिल्कुल। और उसके साथ आप में क्या बदलाव आए? आप क्योंकि बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में ही बहुत सारी जिम्मेदारियों को संभालने लग गए थे और सीखने लगे थे, और एक कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट भी करने लग गए थे उनके साथ। तो ये ठहराव कि 18 साल की उम्र में आप एक अच्छी पोजीशन पे थे, कह सकते हैं, तो वो कैसा रहा आपको? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि क्या मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ या होना चाहता हूँ, इसी लाइन में आगे जाना चाहता हूँ? एक्चुअली सक्सेसफुल, तो सक्सेस का मतलब तो उस टाइम पता नहीं था उस उम्र में, बट ये था कि काम चलना चाहिए बिल्कुल। और घर सही से चलना चाहिए और अपने शौक भी पूरे होने चाहिए। तो खाने पहनने का बहुत शौक था, कपड़े अच्छे होने चाहिए, घूमने जाना है हर हफ्ते, कुछ ना कुछ वो करना है, और बाकी लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए। तो धीरे धीरे हमने घर भी बनाने की कोशिश किया। घूमने फिरने का भी बहुत शौक था मेरे को, नेचर में जाने का बहुत शौक, ट्रैकिंग का भी बहुत शौक था, पता नहीं क्यों था, आई डोंट नो। जबकि इतना
तो हमने लेकिन काफ़ी मैंने चेंजेस के साथ साथ चेंजेस भी किया लाइफ के साथ। मैंने लाइफ को जिया, दोनों तरह से जिया है, मेहनत भी बहुत की है हर फील्ड में। ऑफिस के जो पहले ऑफिस से पहले जब मैं बाद में जो लगा जॉब से बाद में, उससे पहले जो था वहाँ पे मैं 10-12 घंटे जॉब करते थे। फिर शाम को हम लोग आउटिंग भी कर लेते थे और सुबह उठ के फिर दोबारा ऑफिस भी आके बैठ जाते थे। तो लाइफ को दोनों तरह से जिया है हमने, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है और एंजॉय भी किया है फुल्ली लाइफ को जिया। फुल। यस आई कैन से आई एम कंटेंटेड विद दैट। एग्जैक्टली। तो कैसे फिर ध्यानी बनने का ये एक ऑप्शन आपके जीवन में आया? ध्यानी की बात जहाँ तक करते हैं आप, ध्यान का मतलब एक्चुअली हर एक के दिमाग में अलग अलग होता है। छोटे से पिताजी के जाने के बाद हमारे घर में भागवत रखवाई गई। तो जो गुरुजी आए थे जिन्होंने भागवत सप्ताह किया था, उन्होंने हमारे को ध्यान सिखाया, ध्यान नहीं सिखाया। तो वो एक्चुअली एक तरह से प्राणायाम था कि हम सांस खींच के ओम का उच्चारण, और वो तो काफ़ी अच्छा उस टाइम कर लेता था मैं, काफ़ी लंबा कर लेता था। फिर उसके बाद हमको अध्यात्म में रहा कि मंदिर में आना जाना, काफ़ी मैंने 12 ज्योतिर्लिंग और आपका चारों धाम सब कुछ काफ़ी घूमना फिरना किया है इनके, मतलब ये सोच सकते यही हमारा ध्यान और पूजा और अध्यात्म की यात्रा है। सही में ध्यान का मतलब पता लगा कोरोना पीरियड में, जब घर में बैठे हुए थे, ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो यूट्यूब पे कोई ढूंढते ढूंढते मतलब अंदर की प्यास जो होती है उसके करते करते ही हम वाइफ को मिली एक जीवन की यात्रा, आत्मा की यात्रा, और वो भी कंबोज सर की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो उन्होंने देखी, उन्होंने सुनी, उन्होंने मुझे बोला कि आप जब फ्री होंगे तो आप देखना। देखा तो काफ़ी अच्छा लगा, कैसी अजीब सा भी लगा कि ये क्या है आत्मा की यात्रा और ये कैसे बोल रहे हैं ये। तो उसके बाद हमने 1-2 और सुनी और फिर हमने ढूंढा नंबर, उसमें पिरामिड उसका जिक्र आया तो हमने पिरामिड ढूंढा। तो सब्जी इंकली में पिरामिड वो है तो पता लगा, तो वहाँ का नंबर लिया हमने नेट से ही और फ़ोन मिलाया। तो वहाँ पे विभा गुप्ता जी ने फ़ोन उठाया और उन्होंने अरुणा सहगल जी का नंबर दिया, क्योंकि आप रोहिणी में रहते हैं तो आपके पास में वो है। और तब तक हम काफ़ी पीएमसी के 2-4 प्रोग्राम दे चुके थे। तो अरुणा सहगल जी का अगले दिन फ़ोन आया भावना के वाइफ के पास, और उन्होंने बोला अच्छा तुम्हें ध्यान के बारे में जानना है, मैं तुम्हें सिखाने आती हूँ। और वो आ गई, और जब भावना ने दरवाज़ा खोला तो देखा अरे ये तो मैडम टीवी पे थी, उस पर चल रही थी, ये तो इंटरव्यू ले रही थी। इतने बड़े मास्टर हमारे पास आए हैं। कहाँ हम सुनते थे कि आपको जाना पड़ता है और लाइनों में लगना पड़ता है, वो करना पड़ता है, सिखाने यहीं पे आ गए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यात्रा थी। ध्यान का हमें तब पता लगा एक्चुअली ध्यान क्या होता है। पीएसएसएम से आप इंट्रोड्यूस हो गए, अरुणा मैम आई, उन्होंने ध्यान सिखाया आप लोगों को। और जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ, आपने कहा कि जब फर्स्ट टाइम वो आए तो हमने देखा और हम शॉक्ड किया, ये तो टीवी पे सिखा रही हैं। वो एक फीलिंग कि किसी ऐसे इंसान को देखना जिसको आप पर्दे पर देख रहे हैं, वो आपके सामने खड़ा हो, और फिर कोई थॉट मन में उस वक्त आया कि मतलब ये हमें ध्यान सिखा रही है, मतलब इतनी बड़ी इंसान, क्योंकि हर इंसान के मन में ऐसा कोई सोच आता ही है। 100% आता है, मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ। मतलब हमें लगा कि जैसे अब तक होता था, कहीं भी हम बहुत जगह पे गए हैं हम लोग, मतलब अध्यात्म से मैंने बोला जुड़े हुए थे, तो हम लोग काफ़ी जगह पे गए हैं और काफ़ी गुरुओं के आश्रम में भी गए हैं, काफ़ी मंदिर। तो हर जगह पे एक आदमी ना हर एक की वैल्यू होती है, किसी थोड़ा सा भी जो। तो हमें ये देख कर के इतना आश्चर्य हुआ कि अरुणा मैडम जिनको हम टीवी पे देख रहे थे, जिनको इतना वो था, और वो हमें सिखाने के लिए हमारे घर तक उठ के आ गई हैं, तो कुछ तो है। तो 100% इट वाज मतलब रियली टर्निंग पॉइंट। हमें लगा कि कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छी संस्था है, और जहाँ पे ये भी बात नहीं है कि आप कितने पैसे चढ़ाओगे या कितने क्या दान देने वाले हो तो आपको सिखाने आएंगे। तो वो कुछ भी नहीं था। तो वो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी उस टाइम। अब आप ध्यान से जुड़ गए, अब आपको हो गया कुछ समय, ध्यान से पहले का जीवन चल रहा था, आप मे बी क्वेश्चंस पुट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, आपकी लाइफ वैसी थी। और जब आप ध्यान से जुड़े, क्या कुछ थॉट्स मन में आए, और ध्यान करने के बाद कैसा लगा आपको? पहला अनुभव जानना चाहूँगी। शांति, जो आंतरिक शांति बोलते हैं, उसका अनुभव ध्यान के अंदर पहले उसमें आ गया। ध्यान से जीवन में काफ़ी बदलाव आए हैं। जीवन पहले का भी बहुत अच्छा था, लेकिन काफ़ी उथल पुथल वाला और बहुत क्रोधी और लड़ाई झगड़े वाला, और एकदम गुस्सा भी आ जाता था, और काफ़ी हर एक के बारे में, जिसके बारे में जो मन लगता था वो कर भी देते थे, बोल भी देते थे। तो काफ़ी डिफरेंट लाइफ थी। सुबह उठ के भगवान की पूजा करो नहा धोने के बाद, और शाम को पार्टी कर लो। पहले तो हम नॉनवेज वाले बोलना नहीं चाहिए, लेकिन खा लेते थे, नॉनवेज वाले भी कभी कभी खा लेते थे। और सब तरह से मतलब कहते हैं ना, उच्छृंग जीवन, मतलब बिल्कुल एकदम से
डिसबैलेंस। बिल्कुल डिसबैलेंस क्या मतलब, वी वर थिंकिंग कि यही एक लाइफ होती है, यही लाइफ होती है, शायद इसी से उधार हो जाए। बट ध्यान में आने के बाद ही पता लगा कि क्या लाइफ में डिफरेंट हो सकता है, लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है, कितनी शांति, कितना अंदर से आनंद, प्रसन्नता, खुशी, दूसरों को देने, ये खुशी देने का माहौल, सब ये क्या होता है, सब कुछ ध्यान में आने के बाद पता लगा। पहली बार से ही पता लगने लग गया था, और तब से कॉन्टीन्यूस है ध्यान हमारा, इतनी जगह और इतने मास्टर्स से मिलना हुआ है, मतलब लाइफ में 360 डिग्री चेंज आया उसके बाद से, ये तो मैं कह सकता हूँ। जो पहले बहुत इच्छाएं हुआ करती थी, उतनी अब इच्छाएं भी नहीं, अपने आप से ही नहीं जागृत होती। कोई ये नहीं है ये कमी है या हमें यहाँ पे कोई पाबंदी है, ऐसा कुछ नहीं है कि, बट अपने अंदर से ही नहीं जागृत होती। मन करता है शांत अपने आप के साथ ही बैठो, अपने आप को ही। लोग कहते हैं हमसे बैठा नहीं जाता घर पे, मैं कहता हूँ घर में बैठने के अलावा कोई काम ना हो तो सबसे अच्छा है। तो इस तरह का जीवन है अब, और अच्छा आनंदित जीवन है, मैं तो यही कहूँगा। तो घर में सब ध्यान करते हैं? घर में मैं और मेरी वाइफ तो करते ही हैं, बच्चों को भी सिखाया था। माता जी कोशिश करती हैं, थोड़ी उम्र ज़्यादा है तो उनका मन में थोड़ा भटकाव ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहुत चीज़ें सीख चुकी हैं तो परमानेंट लग नहीं पाई इसके, तो यही है। आपने अभी जिक्र किया बहुत मास्टरों से मिलने का अनुभव हुआ, क्या अनुभव रहा, क्या कुछ सीखा आपने मास्टरों से, थोड़ा उसके बारे में? सबसे पहले तो उनसे प्रेम ही सीखा, कैसे प्रेम दिया जाता है और कैसे प्रेम दिया जाता है। पति जी से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ बाई चांस ही, शायद उनकी कृपा रही कि वो दर्शन देने के लिए दिल्ली में लास्ट टाइम पे, ले से कोई प्रोग्राम नहीं था उनका आने का, और वो आ गए और दिल्ली में, तो मेरे को सेवा भी मिल गई उनके साथ बाई चांस। उस टाइम ही ऐसा हुआ कि मुझे स्टेज पे उनके साथ ले जाने लाने के लिए उनको सेवा भी मिली। तो बहुत सारे मास्टर से मिला हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मिली है उनका अपनापन, प्रेम, फैमिली की फीलिंग जो है ना, सोल फैमिली, वो फीलिंग जो उनसे मिली है मेन। छोड़ते नहीं है वो आपको, हाथ पकड़ के चलते हैं? हाथ पकड़ के, बिल्कुल हाथ पकड़ के चलते हैं, और सब शेयर करते हैं, ऐसा नहीं है। और किसी को आपसे कुछ, मतलब कहते हैं ना कि एक होता है कि आपसे कुछ लेने का ही वो, कोई मतलब उनका सेल्फ मोटिव कुछ नहीं है, कोई सेल्फिशनेस नहीं है, सब सेल्फलेस लव है। दे वांट टू गिव एंड दे वांट टू, आप ऊपर से ऊपर उठाना चाहते हैं आपको, कि आप तरक्की करिए, आप उन्नति करिए और औरों को सिखाइए और बताइए, और उसी के ऊपर चलते हैं। कैसा चल रहा है फिर आपका सफ़र औरों को सिखाने की ओर? औरों को सिखाने का मेरे को जहाँ भी मौका लगता है मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ। ध्यान प्रचार के केस में हमने काफ़ी पैम्फलेट्स वगैरह भी, हमने जो अपने प्रोग्राम्स किए हैं उसके प्रचार, मेरे को मतलब हर तरह से अच्छा लगता है। मेरे को जो भी मौका लगता है मैं कोई मौका छोड़ता नहीं हूँ। पीएमसी हिंदी और पीएसएसएम के लिए करने के लिए कुछ भी तैयार हूँ कभी भी, किसी भी समय, और जो भी मुझसे हो पा रहा है मैं ज़रूर कर रहा हूँ। कभी जैसे पहले आपने शुरुआत में बोला हमें कि पढ़ाई का तब शौक़ था नहीं, और जब हम पीएसएसएम के साथ हैं तो स्वाध्याय हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, तो क्या अब किताबें पढ़ पा रहे हैं आप? नहीं, पढ़ाई से मतलब था कि स्कूल में मतलब दिल नहीं लगा ज़्यादा, कॉलेज में भी ज़्यादा वो नहीं कर पाया, लेकिन जॉब वॉब सब कर रहा था, और बुक्स पढ़ने का शौक़ मुझे काफ़ी पहले से ही था जी। जो हमारी सबसे मेन रिकमेंडेड बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वो मैंने करीब आज से 25 साल पहले पढ़ी होगी। तो बुक्स मेरे पास काफ़ी पहले से भी थी, लेकिन फिर कुछ थोड़ा आइज़ में थोड़ा सा इशू आया तो मेरा बुक्स पढ़ने का थोड़ा शौक़ कम हो गया था। और मतलब आप मानते हैं ना कि जो है टीवी और मूवीज़ उनकी तरफ ज़्यादा रुझान रहता था, बट बुक्स पढ़ने का शौक़ था। लेकिन अब भी यहाँ पे आने के बाद वो दोबारा से रिवाइव हो गया, एंड आई मस्ट हैव रेड अराउंड 100 बुक्स इन 2 years टाइम नाउ, 2.5 years टाइम। 100 बुक्स? मोर देन 100 बुक्स हो गई होंगी। मैंने अपनी भी बाई काफ़ी करी हैं, और पुरानी बुक्स भी निकाल के मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो काफ़ी भी उसके अंदर माल है उसके अंदर ना, जो कि हम लोगों से रिलेटेड है। जो पहले पढ़ा था समझ में नहीं आया था, अब उसको जो पढ़ रहा हूँ तो उसका मीनिंग डिफरेंट निकल के आ रहा है। कोई बुक का नाम बताना चाहेंगे सर स्पेसिफिकली, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया हो, कुछ हेल्प किया हो सीखने में? किसी बुक ने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया हो ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऑटोबायोग्राफी योगी के अंदर काफ़ी नॉलेज मिली, और आपका लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स काफ़ी अच्छा वो लगा, कौन सा है, लेकिन सेल्फ हेल्प की ज़्यादा बुक्स दिमाग में चलती हैं, लेकिन उससे भी कुछ पकड़ नहीं पाए थे। अभी जो पकड़ पाया हूँ यहाँ पीएमसी में आने के, पीएमसी हिंदी से जुड़ने के बाद पीएसएम, तो ज़्यादा समझ में आया। जो पत्री जी बोलते हैं ना हमारे 3 मेन, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस एंड नो क्रिटिसिज्म, वो कॉन्सेप्ट भी अब समझ में आया, और
मुझे काफ़ी खुशी है अपना कहते हुए कि मैं काफ़ी हद तक कोशिश करके उसको लागू कर पा रहा हूँ अपने ऊपर। क्योंकि आपने अभी कुछ वक्त पहले एक बात कही कि पहले कुछ भी बोल देना किसी को, किसी के साथ कैसे भी रह जाना, बिना सोचे कुछ बोलना, और अब आई थिंक वो काफ़ी संभल के। बिल्कुल 100%। और कोशिश ज़्यादा यही रहती है कि मेरी वजह से किसी को सुन के खुशी हो तो ठीक है, हंस पड़े तो हंसे, लेकिन अदर दुख ना हो किसी को मेरी बात से बोलने से, कुछ ऐसा ना हो। पिरामिड ध्यान के बारे में बताना चाहेंगे सर? पिरामिड ध्यान भी अपने आप में एक बहुत अच्छी अनुभूति है। सबसे पहले पिरामिड ध्यान हमने यहाँ पे अपना वसंता दीदी की उसमें किया, सब एनक्लेव में। उसके बाद मैं पिरामिड वैली होके आया बेंगलोर, और पिरामिड वैली में जब मैंने ध्यान किया और एक दिन मौका हम लगा शाम रात के टाइम हम लोग ऊपर किंग्स चैम्बर में बैठ सके, तो काफ़ी अच्छी अनुभूतियाँ हुई और ध्यान भी बहुत जल्दी लग गया, बहुत गहन ध्यान लगा। और करीब मैं 1.5 घंटे के करीब वहाँ बैठा हूँगा वहाँ पे, और उठे मतलब तब पाया जब उन्होंने कहा कि बंद होने का समय हो गया है रात में, तो वो उठाने के लिए आ जाते हैं आपको, तो तब ध्यान खुला, पता नहीं लगा कि इतना टाइम बीत गया। तो पिरामिड एनर्जी और पिरामिड ध्यान ऑफ कोर्स हर एक को एक्सपीरियंस करना चाहिए। सर आप बोल रहे थे कि शुरुआती बातों में नॉनवेज छूट जाना या फिर नॉनवेज कंज्यूम ना करना, ये ध्यान में आने के बाद से हुआ? घर में तो हमारे कभी ऐसा वो नहीं था, लेकिन कंपनी की वजह से मेरा को लग गया और कर रहे थे। लेकिन ध्यान में आने के बाद संकल्प हो गया एक तरह से, ये नहीं का मतलब नहीं। तो अब मतलब मुझे दुख भी होता है, सोच सोच के गिलानी भी होती है। जो हम लोग अहिंसा की बात करते हैं, तो नॉनवेज सबसे पहले तो ये तो बोलूँगा ही बोलूँगा, कुछ भी है या नहीं है, हिंसा तो है ही है उसके अंदर। आप एक प्राणी को जिसके अंदर प्राण है, जिसको हम प्राण दे नहीं सकते, उसका प्राण हम ले रहे हैं, वो दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो मुझे एटलीस्ट ये बात तो अपने ऊपर समझ में आती है। मैं किसी और को द्वेष नहीं दे रहा, किसी को रोकता भी नहीं हूँ, लेकिन ये बात एटलीस्ट मेरे दिमाग में पूरी तरह से समझ में आ गई है कि ये हिंसा तो है ही, और हिंसा मुझे करनी नहीं चाहिए। जिसको मैं प्राण दे नहीं सकता उसको प्राण लेने नहीं, जो काम मैं कर सकता हूँ उसी के ऊपर मेरे को रहना होगा। तो एटलीस्ट ये तो एक ध्यान से तो पूरा संकल्प हो गया है। घर में भी अगर जैसे आप हो गए ध्यानी और आपने वेजिटेरियनिज्म को चूज़ किया, घर में भी सब वेजिटेरियन हो गए? घर में सब वेजिटेरियन, मतलब वाइफ और मम्मी तो बिल्कुल वेजिटेरियन थी, प्योर वेजिटेरियन शुरू से ही। बिटिया की शादी हो गई है, वो वेजिटेरियन वैसे भी हो गई है, और बेटा मेरे साथ नहीं रहता, मुंबई में है, वो वहाँ से कर रहा है काम, और वो करता होगा बाहर, मैं मना नहीं कर सकता। तो बस हम जब घर में 3 जने हम लोग हैं, हम तीनों वेजिटेरियन हैं, ये सिर्फ फॉर श्योर। अभी सर जब हम स्वाध्याय यानी बुक्स के बारे में बात करते हैं, आपने कहा आपने 100 बुक्स पढ़ी हैं, और जब आप कोई भी किताब, पत्री जी कहते हैं कि जब आप कोई किताब या कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ज़रूरी है हम दूसरों तक पहुंचाएं। सज्जन सांगत्य के बारे में जानना चाहूँगी, किस तरीके से आप कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी लर्निंग्स को आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं और वो अपने अनुभव आपके साथ साझा करते हैं? बताने से ज़्यादा अच्छा मैं सुनना लगता है। अभी कुछ भी कह सकते हैं आप, तो मैं सुनता जाता हूँ सबकी। अब बताने का मौका मिलता है ज़रूर बताता हूँ, लेकिन आगे बढ़ के नहीं बता पाता। बुक्स से लर्निंग को मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी सज्जन संगति में ये ज़रूर है कि मैं हर जगह पे जहाँ पर भी मौका लगता है, या जहाँ पे भी हमारा कोई भी गेट टुगेदर या कुछ भी हो रही है, जहाँ पे 4 मास्टर्स इकट्ठे होने वाले हैं और मेरे को पता लगता है, तो मैं ज़रूर जाने की कोशिश करता हूँ, चाहे कितनी भी दूर हो। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आगे बढ़ के मैं किसी को सिर्फ ध्यान के अलावा ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं बांट पाता। आगे बढ़ के मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक काफ़ी समझदार आदमी हूँ, मेरी बात सुनो। लोग कहेंगे पहले क्या थे अब क्या हो गए, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता। अपने दिमाग में अपने आप से एक रिस्ट्रिक्शन सी लगी हुई है। पर लोग आपसे अपने विचार साझा करते होंगे, आपने कहा आई एम अ गुड लिसनर, कह सकते हैं। हाँ। तो अपने विचार अगर कोई पढ़ रहा है या कोई ध्यान के बारे में आपसे कुछ पूछ रहा है, आप कैसे बताते हैं उन्हें? हम सारी बातें करते हैं आपस में। तो अभी मेरे को जो लोग ध्यानी नहीं हैं उनके साथ ज़्यादा रहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उनके पास ज़्यादा जा भी नहीं पाता हूँ। तो मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। पुराना फ्रेंड सर्कल करीब ख़त्म से ही हो गया है अभी। ऐसा नहीं है, सब बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मेरा अपने आप से मन नहीं करता। तो जो अभी मेरे साथ सब जो मिले हुए हैं,
नए ध्यानी भी हैं, काफ़ी वो करते हैं लोग सीनियर। तो जो मेरे साथ जुड़े हुए ध्यानी जो हैं, जिनके साथ मैं संग सुनने का मौका मिलता है, तो वो ध्यान के बारे में ज़्यादातर बातें होती हैं, ध्यान के अनुभवों के बारे में बातें होती हैं। या देखिए, हम ये बात तो जानते हैं कि हीलिंग या वो कुछ हम लोग नहीं करते। जिसको भी करना है, जो कुछ भी करना है, वो आपके अपने प्रयास से ही होगा। तो कोई नया भी मिलता है और कुछ चाहता है कि मेरी प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाए, आप लोग ध्यान से हो, तो हमारे पास कोई इसका उपाय नहीं है। जिसको भी जो कुछ भी करना है, मुझे ये पता है कि जो कुछ भी मुझे अपने लिए करना है, वो मुझे अपने आप ही मेहनत करके करना पड़ेगा। और ध्यान में इतनी शक्ति है कि सब कुछ हो सकता है। ऐसे एक्सपीरियंस भी सुनने को मिले हैं और हमने किए भी हैं, और अपनी खुद के लाइफ में भी देख रहे हैं हम लोग। काफ़ी तरह के रोग, मतलब 3-4 दवाइयाँ तो गोलियाँ खाते ही था मैं, वो सब बंद हो गई हैं अपने आप से, भगवान मतलब ध्यान की वजह से। तो बाकी तो बस सजन संगत में यही होता है कि जो भी जिसका क्वेश्चन है हम सुन सकते हैं या बता सकते हैं, अपना अनुभव बता सकते हैं। बाकी हम किसी को भी फोर्स नहीं करते किसी की चीज़ के लिए, और यही चलता है सर। हर व्यक्ति की आत्मा की अपनी जर्नी होती है। 100%। क्या विचार है आपके इस पर? 100%। हर एक आत्मा की अपनी यात्रा, ये तो काफ़ी से समझ में आ गया है, और सब अपना प्लान लेके आए हैं क्या करना है। आत्मा ने किसने किया, तो इंटरफेरेंस जो आती है ना, बट नो इंटरफेरेंस, सबसे बड़ा प्रिंसिपल यहीं पे लागू होता है कि हर एक आत्मा की अपनी यात्रा है, एंड वी शुड नॉट फोर्स आवरसेल्फ ऑन एनीबॉडी। चाहे अपने बच्चे हों, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका दोस्त हो, रिश्तेदार, कोई भी, मतलब अपने आप को आपको फोर्स नहीं करना है उसके ऊपर। कोई आपसे मांगे तो आप राय दे सकते हैं जो आपको उचित लगती है, अदरवाइज तो वो भी हमें अपने आप से जाकर के नहीं देनी चाहिए। हर एक आत्मा की अपनी यात्रा है, जो जो सीखने आया है उसे सीखने देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। मतलब ये हमें लगता है कि ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, लेकिन कुछ गलत सही नहीं है इस दुनिया में। ये भी बात समझ में आई है बुक्स पर पढ़ के और मास्टर से रह के कि कुछ गलत सही नहीं है। हर एक जो कुछ सीखने आया है वो उसके हिसाब से सही और गलत है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको जज करने की या अपना राय देने की। बट सर, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं और अगर आप अपने ओपिनियन या अपना एक विचार इस पे देना चाहें कि जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने आप को कैसे हेल्प कर सकते हैं? कैसा करते हैं? एज इन कि जैसे आपने अभी बोला कि इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जज करने की ज़रूरत नहीं है। हम कई लोगों से इस बारे में बात करते हैं और जो ध्यानी है वो इसको फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप किसी नए व्यक्ति को, कोई आपके सामने आए और अगर आप इसी बात से शुरू करें बताना कि सबसे पहले तो आप ये करना बंद कर दो कि किसी के ऊपर जज करना और इंटरफेयर करना बंद कर दो, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, आप ऐसे हर एक बात हर एक के सामने शुरू नहीं कर सकते। आपको जज करना ही पड़ेगा कि किसके पास कौन से लेवल पे है। तो आप पहली क्लास के बच्चे से 5वीं क्लास की बात नहीं कर सकते, 5वीं वाले से 10वीं की नहीं कर सकते, 10वीं वाले से 12th की नहीं कर सकते, 12th वाले से कॉलेज की नहीं कर सकते। तो ऐसे आपको लेवल तो अपने आप से देखना ही पड़ेगा। ये बातें तो हम लोग, क्या होता है कि हम ध्यानियों के बीच में भी कई बार से हम लोग भूल जाते हैं और राह भटक जाते हैं, जैसे बोलते हैं, या पुरानी चीज़ें दोबारा से, तो ऐसा होता है। तब आप उनको बता सकते हैं ये बातें। तो ये बातें हम नए लोगों से तो कभी भी नहीं करते हैं। उनको से यही कहते हैं ध्यान करिए, ध्यान का अनुभव लीजिए। ध्यान एक साइंस है, मेडिटेशन इज ए साइंस। आप एक्सपेरिमेंट करिए, अपने आप से जानिए, अगर आपको अच्छा लगता है आगे बढ़िए। और जब आप ये बढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि हमें किसी की, हर एक की अपनी यात्रा है, किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हमें अपने को देखना है, अपनी यात्रा को पूर्ण करना है। दैट्स इट। जी सर, एक छोटा सा मैसेज मैं चाहूँगी आप हमारे सभी दर्शकों को दें, जब जो भी नए दर्शक हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आपने ये बोला कि हम यही बताएंगे कि आप ध्यान करो, आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे, वो उस परिवर्तन तक पहुँचें, वो उस ध्यान तक पहुँचे, इसके लिए एक छोटा सा मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? मैसेज तो मैं बहुत छोटा सा हूँ, क्या मैसेज दूंगा आप लोगों को? आप सब बड़े, मुझसे बहुत बड़े हैं हर तरह से, आध्यात्मिक तौर से। बट ध्यान करिए। ध्यान इज ए साइंस, और साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स से ही हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, और इस पता लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जब तक आप खुद अनुभव नहीं करेंगे ध्यान का, तब तक आपको कभी भी इसके बारे में कोई कितना भी बताया पता नहीं लग सकता। जैसे कहते हैं ना, रसगुल्ले का टेस्ट देखना है तो रसगुल्ला मुंह में डालना पड़ेगा। तो ऐसे अगर ध्यान के बारे में जानना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। और सबसे आसान ध्यान है हमारा आनापानसति ध्यान। सिर्फ सांसों को, सांस का आना, सांस का जाना, उनके साथ रहना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आँख बंद करके एक लॉक लगा के बैठना है, और आपको पता लगेगा ध्यान क्या होता है। एंड यू विल एंजॉय लाइफ। लाइफ विल बी डिफरेंट, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। लाइफ विल बी रियली डिफरेंट ध्यान करने के बाद। थैंक यू PMC।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आए आप और आपने अपने इतने खूबसूरत विचार, क्योंकि आपकी बातों में बहुत एक कामनेस है और बहुत अच्छा लग रहा आपसे बात करके, और आपने इतनी प्यारी आपके जो अनुभव हैं इतने सरल शब्दों में बताए, उन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ आशुतोष सर, जिन्होंने अपने ध्यान की जर्नी हमारे साथ शेयर की। बहुत कामली उन्होंने अपनी सारी जर्नी हमारे साथ शेयर की और बहुत कुछ सिखाया उनके छोटे छोटे मैसेज ने कि आप जब ध्यान के मार्ग पर चलेंगे तो अपने आप ही परिवर्तन देखेंगे, हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूर अपनाइए ध्यान का मार्ग और देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद।